नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रम्प की ओथ सेरेमनी से पहले टिकटॉक ने फाइनली अपनी जो सर्विस है वो शट डाउन कर दी है। आप इसके रिगार्डिंग आर्टिकल्स देख पाएंगे। टिकटॉक शट डाउन इन द यूनाइटेड स्टेट्स आवर्स अहेड ऑफ अ बैन। और अब जैसे ही यहाँ पर जो टिकटॉक यूजर्स है अपनी जो एप्लीकेशन है अगर वो खोल रहे हैं तो यहाँ पर एक इंटरफेस आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है सॉरी टिकटॉक इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। सो इस वीडियो में बेसिकली समझने वाले यहाँ पर कि टिकटॉक ने बैन से एक दिन पहले मतलब आज टिकटॉक के ऊपर बैन लगने वाली थी, कौन से कानून के तहत ये भी हम बात करेंगे। लेकिन एक दिन पहले यहाँ पर टिकटॉक ने यहाँ क्यों अपनी सर्विस को बंद कर दी और एक क्वेश्चन मार्क जो निकल के सामने आ रहा है ना, क्या यहाँ पर टिकटॉक को इलोन मस्क यहाँ पर खरीदने वाले, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर टिकटॉक अपनी सर्विस बंद करता है इसके बाद में ये भी लिखता है कि वी आर वर्किंग टू रिस्टोर आवर सर्विस इन द यूएस एज सुन एज पॉसिबल। ये भी क्यों लिख रहा है इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि यूएस में जो टिकटॉक जो कंपनी यहाँ पर चला रही है, जो ऑपरेट कर रही है ना, वो बाइट डांस है। बाइट डांस जो है ये चाइना की ही एक पेरेंट कंपनी, या हम ये कह सकते हैं टिकटॉक की एक पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, ये यहाँ पर ऑपरेट कर रही है। और जब टिकटॉक से ये पूछा गया ना कि आप एक दिन पहले यहाँ पर क्यों बंद कर दिया अपनी सर्विस को, तो इन्होंने यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दिया कि टिकटॉक यहाँ पर बैन के डर से यहाँ पर डर नहीं किया। एक्चुअली जो टिकटॉक है अपने जो यूजर्स है ना इनके हित के बारे में सोचता है। जो यूजर्स आज के टाइम में टिकटॉक यूज कर रहे हैं, इनकी जो डेटा, जो पर्सनल डेटा आज के टाइम में टिकटॉक में है, इन्हें यहाँ पर एक टाइम दिया जा रहा है, एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि अपनी जो डेटा है ना उससे आप डाउनलोड कर लो। वैसे तो टिकटॉक जो है यूएस में टेम्पोररी यहाँ पर अनअवेलेबल यहाँ बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि टिकटॉक को यहाँ पर बंद क्यों करना पड़ा, कौन सा ऐसा कानून है। एक्चुअली यहाँ पर लास्ट ईयर की हम बात करें तो यूएस का जो कांग्रेस है ना, जिसे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा उस तरह यहाँ वहां पर कांग्रेस है, तो वहां से एक कानून को पास किया गया जिसमें बाद में जाकर जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट अभी भी है, आज तक रहेंगे, ये भी साइन कर चुके थे। लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं। इस कानून में ऐसे प्रोविजन थे कि जो चाइना बेस्ड पेरेंट कंपनी है बाइट डांस की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर उन्हें यहाँ पर बोला गया कि आपके पास में 9 महीने हैं। एक डेडलाइन दिया गया कि 19 जनवरी तक आपके पास में लास्ट डेट होने वाला है, और इस लास्ट डेट में आपके सामने ऑप्शन ये है कि आप अपनी जो कंपनी है ना टिकटॉक को, इसे आप यूएस में किसी ऑपरेटर्स के पास भेज दो, एक अप्रूव्ड बायर के पास में। ये अप्रूव्ड बायर क्या इलोन मस्क होने वाला है, आगे हम बात करेंगे। लेकिन जब इसमें ये प्रोविजन रखा गया कि कोई भी फॉरेन कंपनी, यहाँ पर बेसिकली टारगेट चाइना को ही किया जा रहा है, ये अपनी जो सॉफ्टवेयर है, अपनी जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर ऑपरेट जरूर कर सकती है, लेकिन वो जो ऑपरेट करने वाला होगा वो यूएस अप्रूव्ड होगा, मतलब यूएस की ही कंपनी होगा जो यहाँ से ऑपरेट करेगी। और उसमें ये भी लिखा गया कि जो 9 मंथ का जो डेडलाइन है ना, ये आगे एक्सटेंड हो सकता है अगर जो सिटिंग प्रेसिडेंट है अगर वो चाहे तो। और इस पर ना टिकटॉक ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया यूएस का। सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर 17 जनवरी, हम कुछ दिन पहले की बात, बरसों की बात करें, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को मंजूरी दे दी थी, इसके बाद में टिकटॉक को ये लग गया कि हमारा दाना पानी अब यहाँ से उठ चुका है। लेकिन यूएस का बैन करने के पीछे ना रीजन ये दिया गया कि यहाँ पर जो टिकटॉक है ये प्राइवेसी को वायलेट करता है, खासकर ये टारगेट कर रहा है चिल्ड्रन को। इसके बाद ये भी बोला गया कि ये एक एडिक्टिव यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, जिसमें जो यूथ है, जो चिल्ड्रन है, वो ज्यादा इसमें एडिक्ट हो रहे हैं। इवन की सेम चीजें ना यहाँ पर टिकटॉक के साथ में यूके में भी हो रही है। यूके में भी इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, खासकर टिकटॉक के ऊपर में। ये इलीगली यहाँ पर जो चिल्ड्रन के जो डेटा है वो प्रोसेस कर रही है, और इस टिकटॉक के ऊपर में 1 साल पहले की हम बात कर रहे हैं 12.7 मिलियन पाउंड का जो फाइन है वो इम्पोज किया गया। इसके बाद ना यूके में भी एक सवाल उठ रहा है, क्योंकि 2 घंटा पहले का ये आर्टिकल था बीबीसी का, कि क्या यूके में भी टिकटॉक को बैन कर देना चाहिए। खैर आपको बता दें कि यहाँ पर टिकटॉक बैन को लेकर डिले हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप ने सजेस्ट किया है कि 90 दिन का एक्सटेंशन यहाँ पर टिकटॉक को दिया जा रहा है। और इस 90 दिन में यहाँ पर जो ट्रंप प्रशासन है वो ये सोचेगी, देखेगी यहाँ पर कि टिकटॉक सच में यहाँ पर जो वायलेशंस है, जो डेटा की चोरी है वो कर रहा है। इसके बाद में 90 डेज के अंदर में ये पूरी जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी। और ये 90 दिन देने के पीछे ना रीजन बहुत सारे हैं, जिनमें से पहला तो रीजन ये है कि ट्रंप खुद यहाँ पर जब 2024 के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान में टिकटॉक का यूज कर रहे थे, जो खासकर यंगर वोटर्स को कनेक्ट करने के लिए, स्पेशली मेल की हम बात कर रहे हैं। और इसी कैंपेन में ना ट्रंप ने यहाँ पर यह भी प्लेस किया था कि सेव टिकटॉक, क्योंकि यहाँ पर जो बाइडेन की जो सरकार है पिछले साल ही यहाँ पर टिकटॉक के बैन करने के अगेंस्ट में कानून ला चुकी थी। तो यहाँ पर ट्रंप ने सेव टिकटॉक का यहाँ पर प्लेस भी दिया था, नारा भी लगाया था। और सबसे अजीब बात यहाँ पर क्या है, देखिए जो टिकटॉक के जो सीईओ है शाओ जी चियो, इन्हें भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है ट्रंप की इनॉग्रेशन के दिन में, कल की हम बात कर रहे हैं। और ट्रंप यहाँ पर
शी जिनपिंग से ही बात कर चुके हैं, खासकर टिकटॉक के मामले में। इवन कि ये भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में 60% का जो टैरिफ है इंपोज करने की बात की जा रही थी ट्रंप के चाइना के ऊपर में। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जब इन्विटेशन दिया गया, फोन कॉल में बात हुई, तो यहाँ पर टिकटॉक को लेकर बात हुई, ट्रेड को लेकर बात हुई और ताइवान की इशू को लेकर भी बातचीत की गई थी। और ट्रंप के जो NSA जो बनने वाले हैं, मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ज, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है, इन्होंने यहाँ पर टिकटॉक को लेकर ना बड़ी बात बोल दी। इन्होंने ये कहा कि हम लोग डील मेकर है, जो ट्रंप प्रशासन है वो डील मेकर है, नॉट डिसरप्टर। डील मेकर यहाँ पर किस सेंस से बोला जा रहा है? तो यहाँ पर एक सवाल निकल के आ रहा है, क्या यहाँ पर टिकटॉक को इलोन मस्क खरीदने वाले हैं? क्योंकि एक सवाल ना इसके पहले भी उठा है कि बाइट डांस जो यहाँ पर अब टिकटॉक को छोड़ चुके हैं, टेम्पोरली यहाँ पर बंद कर चुके हैं, तो क्या बाइट डांस से यहाँ पर इलोन मस्क खरीदने वाले हैं? वैसे तो आज के टाइम बता देना, यूएस में 170 मिलियन यूजर्स जो है टिकटॉक यूज करते हैं, जो कहीं ना कहीं ट्विटर के मामले में काफी ज्यादा है। इसका यूज और भी मामले में किया जाता है, खासकर एडवर्टाइजर के मामले में, और ये बात इलोन मस्क भली भांति समझते हैं। और टिकटॉक जो है ना, इसका बेसिकली वर्थ लगाया गया, कीमत लगाया गया 40 से 50 बिलियन का। ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, ये इलोन मस्क के लिए भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, क्योंकि जब ट्विटर को 2022 में जब खरीदा गया था, इनका अमाउंट था 44 बिलियन। तो ये भी एक बार खरीदने से पहले सोचेंगे, क्योंकि ये जान रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो यूएस के यूजर्स हैं इनमें इन्वॉल्व है, इनका यूज किया जा रहा है, एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है। यही नहीं, इलोन मस्क यहाँ पर ये भी सोच रहे हैं कि एक सेपरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी जिसका नाम है XAI, जो इलोन मस्क की कंपनी है, ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर टिकटॉक का जो बेनिफिट है ना, खासकर डेटा को जनरेट करने में किया जा सकता है अगर टिकटॉक को अगर ये खरीद लेते हैं तो। और ये पहली बार ना ब्लूमबर्ग के आर्टिकल्स में भी ये आर्टिकल्स पब्लिश हुआ कि जो चाइना का जो टिकटॉक है, ये इलोन मस्क ये एक पर्सन है जो एक पॉसिबल ऑप्शन है जो ये खरीद सकते हैं और बाइट डांस इसे बेच सकता है। लेकिन जो अमेरिकन है ना, वो चाहते हैं कि ये बैन के अगेंस्ट में फाइट करे बाइट डांस। और जो टिकटॉक यूजर्स है ना, ओनली यहाँ पर अमेरिकन यूजर्स नहीं है, यहाँ पर इलोन मस्क की जो मदर है माई मस्क, ये भी इनकी यूजर्स रह चुकी है। ये भी आज के टाइम में ना चाइना विजिट करती रहती है। चाइना में इनके फॉलोअर्स है, अच्छे खासे फॉलोअर्स है। इनकी जो अपनी जो बुक है ना, अ वुमेन मेक्स अ प्लान, इसका चाइनीज वर्जन जो है ना, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया चाइना में, और इसकी इमेज कुछ यहाँ पर पब्लिश की गई ट्विटर में। इवन कि चाइना वाले भी ये मानते हैं कि जो इलोन मस्क जो सेलिब्रिटी है, सबसे रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड का, इनकी जो मदर है, ये एक सीक्रेट वेपन है चाइना के लिए। वहां जाकर ये इस तरह की पोस्ट करते हैं कि किस तरीके से जो इलोन मस्क का जो टेस्ला है, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, ये चाइना में भी देखा जा रहा है। जो हांगझोउ है, वुहान है, यहाँ पर इन्होंने पिछले मंथ दिसंबर की बात कर रही है, कुछ इमेजेस शेयर की जहां पर ये दिखाया जा रहा है कि इलोन मस्क का जो टेस्ला है वो चाइना में भी यहाँ पर आज के टाइम में अच्छे खासे नंबर में है। और टिकटॉक के बैन करने होने से पहले, अपनी सर्विस को बंद करने से पहले, अब यहाँ पर जो एप्पल है वो भी टिकटॉक ऐप को अपने ऐप मोबाइल से रिमूव करना स्टार्ट कर दिया। इवन कि गूगल की बात करें तो गूगल से एप्पल्स, तमाम जो ये जो जायंट कंपनीज है, अपने मोबाइल से, अपने स्टोर से इसे हटाना स्टार्ट कर दी है। तो ये लोग कहाँ जा रहे हैं? टिकटॉक अगर छोड़ रहे हैं जो अमेरिकन यूजर्स हैं, तो यहाँ पर टिकटॉक को छोड़ करना ये जा रहे हैं चाइना का ही एक एप्लीकेशन है रेड नोट। ये रेड नोट, जिसे चाइना में सियाओ होंगसू बोलते हैं, इसमें आज के टाइम में ना जो अमेरिकन यूजर्स है, और वो कहीं कहीं फ्लर्ट की तरह यहाँ पर इस ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि इस एप्लीकेशन में भी सेम फंक्शन है जिस तरीके से टिकटॉक में था, लेकिन यहाँ पर ओनली चाइनीज यूजर्स है। और इनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर टिकटॉक रिफ्यूजीज बन चुके हैं अमेरिकन जो यूजर्स है वो, और इन टिकटॉक रिफ्यूजीज को जो चाइनीज यूजर्स है इनका मजाक भी बना रहे हैं। खासकर यहाँ पर जो रेड नोट में कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स को लेकर जो डिस्कशन हो रही है, इस बात पर यहाँ पर अमेरिकन का मजाक बनाया जा रहा है। इसके बाद में जो कल्चरल एक्सचेंजेस है दोनों देश के बीच में, यहाँ पर यूजर्स क्लोजली इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। लेकिन ना एक सबसे बड़ा सवाल निकल रहा है, चाइना ने भी अपना ऐप बना लिया, रेड नोट हो चाहे टिकटॉक हो। इवन कि चाइना के पास में अमेरिका से भी ज्यादा टेक्नोलॉजी के मामले हम ये कह सकते हैं कि चाइना आज के टाइम में आगे है। इंडिया का फिर क्या? सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना इंडिया में, वो है इन्वायरमेंट, वो है स्टार्टअप के लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जो सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट है। क्योंकि आज के टाइम में इंडिया में सबको बनना है बड़ा बाबू, सबको बनना है, गवर्नमेंट जॉब्स लेना है। और इंडिया में ना सबसे बड़ा फाइट होता है खासकर 2 वक्त की रोटी के लिए, जिस तरीके से आज के टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन है। उसके बाद से जो एक फ्रीविज कल्चर है, ये भी एक जो बची कुछ जो इनोवेशंस है, इसे भी ये मार देता है। क्योंकि यहाँ पर जो हर्ष गोयनका है, जो बड़ी बिजनेसमैन है, इनके अगेंस्ट में काफी ज्यादा बातें बोली गई कि यहाँ पर जो वेल्थ तो ग्रो हो रहा है इंडिया में, लेकिन ये डिवाइडेड नहीं है, एक वेल्थ डिस्पैरिटी देखी जाती है इंडिया में। लेकिन फिर पूछेंगे कि इंडिया में गूगल को रिप्लेस करने के लिए कुछ एप्लीकेशन तो बनाया जा रहा था। जी हाँ, बनाया तो जरूर जा रहा है, जिसका नाम है
इंडस ऐप स्टोर, मतलब ये प्ले स्टोर को रिप्लेस करेगा, गूगल को नहीं सॉरी, और ये बन भी चुका है। लेकिन गिने चुने कुछ ही लोग हैं जो इनके नाम को जानते होंगे, और कुछ ही ऐसे मोबाइल है, फॉर एग्जांपल Xiaomi के मोबाइल, जो बेसिकली उस ऐप में ये जो प्ले स्टोर है वो सपोर्ट कर रहा है, और वो सपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन को इसमें रखा गया, फॉर एग्जांपल के फोन पे हो गया और बाकी कुछ ऐप्स हैं। लेकिन आज भी बहुत बाकी सारे जो मामले हैं ना, फॉर एग्जांपल के यूट्यूब हो गया, इंडिया का नहीं है, गूगल जो है, और बाकी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनका यूज इंडिया में एक्सटेंसिवली होता है, और वो सारे यूएस का है या फिर चाइना का कुछ कुछ हो सकता है। इन सब मामले में इंडिया काफी ज्यादा पीछे है, और इस मामले में चाइना इंडिया से छोड़िए यूएस से भी काफी ज्यादा आगे है। खैर, आप क्या सोचते हैं? पूरी इस अपडेट के लिए कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में किस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पर सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री इसे डेवलप किया है, ताकि जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होता है उसे रोकने के लिए? आपके सामने ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।